नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर। क्यों ये इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि ये लेक्चर आपके कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुका है, राइट? सेंट्रॉइड। अब आप सब सोचोगे दीदी, जब आपको पता था कि पहले ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला तो आपने क्यों नहीं ये मॉड्यूल लिया? ताकि ये मॉड्यूल आप और मैं एक साथ कंप्लीट करें एंड बाकी के जो 3 मॉड्यूल्स हो चुके हैं ऑलरेडी वो आपको एक एडवांटेज दे दे, बराबर? तो जो मॉड्यूल 4 है उसका नाम है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों, सेंट्रॉइड होता क्या है, मोमेंट क्या होता है एंड इनर्शिया क्या होता है, ये 3 जो मेन शब्द है उसमें से आप किन शब्दों से फेमिलियर हो? ऑब्वियसली ये मोमेंट, बिकॉज ये मोमेंट वाले टर्म पे हमने कितना कुछ देखा था। सबसे मेन चीज जो इस पे थी दैट वाज वैरिग्नन्स थ्योरम, जो इसी पे बेस्ड था, राइट? देन आपने क्या देखा दोस्तों? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जब आपने फिजिक्स के लॉस पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें एक इनर्शिया कंसेप्ट था एंड इनर्शिया वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, राइट? जिसका जितना मास रहने वाला है उतना उसका इनर्शिया ज्यादा रहता है। एंड यही सब कंसेप्ट जो भी थे वो सब हमने एक इंक्लूड करके एक टॉपिक बनाया, दैट इज सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले ये जो 2 ब्रॉड टॉपिक्स है उसमें से मैं सेंट्रॉइड वाला टॉपिक पहले कवर करूंगी। सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। सेंट्रॉइड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है भाई? आप लोग ने अपने लोअर क्लास में 2 कंसेप्ट पढ़े थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। क्या थे वो 2 कंसेप्ट? चलो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? अ पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू एक्ट। एक पॉइंट जहां पे हम मानते हैं कि पूरा वेट बॉडी का वहीं पर है। अभी यहाँ पे एक बुक है, ठीक है दोस्तों? ये जो बुक है इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा? आप लोग जब बुक को घुमाते हो तो आप लोग एक पॉइंट ढूंढते हो ना, कि वो पॉइंट से घुमाने के बाद वो बुक गिरना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली वो जो पॉइंट आप ढूंढते हो ना, वो कुछ और नहीं बल्कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढते हो। अब ये पेन किस पॉइंट पे बैलेंस होगा? इस पॉइंट पे होगा या ओके ये गिर गया, इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट किस पॉइंट पे बैलेंस होगा वो जब आप ढूंढने चाहते हो, दैट इज नथिंग बट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि पूरे बॉडी का जो वेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्टली फिजिकल बॉडीज के लिए यूज किया जाता है, बॉडीज 3D फिगर्स के लिए यूज किया जाता है। एंड सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड भी वही पॉइंट है जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड ये 2D फिगर्स के लिए यूज किया जाता है, लाइक रेक्टेंगुलर शेप एंड जो भी ट्रायंगुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, सेमी सर्कुलर शेप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? अब इसका हम लोग वो बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं? वो सेंटर पॉइंट, अभी मान लो ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर पॉइंट कुछ इधर आएगा, है ना? सेंटर पॉइंट ये लेंथ का हाफ होगा, ये लेंथ का कहीं हाफ हो जाएगा एंड ये ब्रेड्थ का कहीं हाफ हो जाएगा, है ना दोस्तों? लेंथ ब्रेड कोई भी इसको बोलो, इधर कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है, बट ये इसके आधे पॉइंट पे होगा एंड ये इसके आधे, मतलब ये पॉइंट पे अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल घुमाऊंगी तो वो प्रॉपर्ली घूमेगा। अब आई होप आपको क्लियर हो गया हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड होता क्या है ना दोस्तों? एंड इसी के साथ हम लोग कुछ कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जो ये शेप्स का सेंटर पॉइंट निकालने में हमें मदद करेगा, सेंट्रॉइड निकालने में हमें मदद करेगा। एंड ये सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको सिर्फ कुछ शेप से उसके फॉर्मूला याद रखने, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं वो याद रखना, एंड देयर यू आर गुड टू गो। तो चलो फटाफट शुरू कर देते हैं हम लोग। ओके सो आपके स्क्रीन पे मैंने 3 मेजर शेप्स दिखाए हैं। पहला शेप क्या है दोस्तों आपका? ये कौन सा शेप है? हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है दोस्तों? ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पे आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है कि ये जो शेप है सॉरी दोस्तों, ओके जो ये शेप है इसको आपको कंसीडर करना है या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। व्हाट आर क्वाड्रेंट्स दोस्तों? आपने अपने लोअर क्लासेस में ऐसे देखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना? यहाँ पे आपने ऐसा एक्सिस बनाया था तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जो भी शेप क्वेश्चन में दिया रहता है उसको किसी एक क्वाड्रेंट में कंसिडर करना पड़ता है।
किसी एक, मान लो मैंने ये जो रेक्टेंगल है, ये यहाँ मुझे एक रेक्टेंगल शेप दिया गया था दोस्तों, ये रेक्टेंगल शेप दिया था, इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर देती हूँ, आपकी मर्जी, आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी प्लेस कर सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी प्लेस कर सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी प्लेस कर सकते हो, बट हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे। और जब मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करूंगी तब मुझे इसका सेंट्रॉइड निकालना है दोस्तों, राइट। सेंट्रॉइड माने कि मुझे इसका सेंटर पॉइंट निकालना है ना। तो उसके लिए कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा उसका एरिया। तो मैंने इसकी जो लंबाई है उसको लेंथ बोल दिया है, ये जो लंबाई है उसको मैंने लेंथ बोला है, एंड ये साइड का जो चौड़ाई है दैट इज नोन एज ब्रेड। ओके दोस्तों, अभी ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है उस पे हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो एक्स एक्सिस पे मैंने लेंथ लिया है, तो ये लेंथ के आधे पर आएगा इसका सेंटर पोजीशन, लेंथ के आधे पर आएगा सेंटर पोजीशन। एंड सिमिलरली जो वाई एक्सिस है, वाई पे मैंने क्या लिया है, ब्रेड्थ लिया है, वाई पे मैंने ब्रेड्थ लिया है तो ब्रेड्थ के हाफ पे आएगा। इसके लिए यहाँ पे जो इसका एक्स पॉइंट है वो लेंथ के हाफ पे है, वाई पॉइंट है वो ब्रेड्थ के हाफ पे है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें इसका अभी काम नहीं है, इसको हम यहाँ रख देते फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने एक्स एक्सिस पर बेस ब्रेड्थ या फिर बेस बोलो, बेस कंसिडर किया है, एंड वाई एक्सिस पे मैंने हाइट कंसिडर की है। तो बेस पर बी है एंड इसका ये जो सेंटर पॉइंट है जहां पे इसका सेंट्रॉइड, राइट एंगल ट्राइंगल का जहां सेंट्रॉइड होगा, सेंटर पोजीशन होगा, वो कहाँ रहेगा दोस्तों, b/3 पे, बेस के साइड से, और हाइट में वो h/3 पे रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने उसका x पॉइंट यहाँ पर आएगा एंड y पॉइंट यहाँ पर आएगा। ओके दोस्तों, ये क्लियर है आपको, ये दो फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास दो फिगर और है। अब आप सब सोचोगे दीदी ये सर्कल के बीच में क्यों आपने एक्सेस बनाया है, हमेशा हमने स्टार्टिंग या कॉर्नर पॉइंट्स कंसिडर किया था। तो यहाँ पे जो जरूरी चीज है दोस्तों दैट इज से, यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका मैंने ना सिर्फ सेमी सर्कल वाला पार्ट कंसिडर किया है, ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे फिलहाल नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। इसके लिए मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, ये वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करने वाले दोस्तों। ठीक है, हम सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट कंसिडर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने उसको डिम कर दिया। ठीक है, तो जो पार्ट हम कंसिडर नहीं करने वाले उसको हम हटा देते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सर्कल। तो सेमी सर्कल सर्कल का आधा होता है, इसके लिए उसका एरिया भी सर्कल के एरिया के हाफ होगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से है हमारा। सबसे पहले बात आपको यहाँ पे बात जो नोटिस करनी है दैट इज चेक कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक्स एक्सिस और ओरिजिन के इधर से शुरू हो रहा है। तो ओरिजिन से शुरू होने के बाद इसका जो एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट आएगा जहाँ पे सेंट्रॉइड होगा वो हाफ होगा डायमीटर का, या फिर आप उसको रेडियस मान लो। एंड इसका जो बाय एक्सिस पे जो उसका डिस्टेंस आएगा वो होगा 4r/3π। क्या होगा दोस्तों, 4r/3π। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, ये फिगर, ये तो आपको हो गया सेमी सर्कल, ये हो जाएगा आपका क्वार्टर सर्कल, राइट। एंड क्वार्टर सर्कल में जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर देते हैं दोस्तों। हमें ये वाला पोर्शन चाहिए नहीं चाहिए, राइट, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ क्वार्टर सर्कल देखना है, सर्कल का हाफ पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन कहाँ रखा गया है दोस्तों, सेंटर पे रखा गया है, राइट, सर्कल के सेंटर पे रखा गया है। तो इस पॉइंट से हमें पता लगाना है कि हमारा जो एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट आएगा, जो सेंट्रॉइड का मिड पॉइंट आएगा वो किधर आने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4r/3π। मतलब ओरिजिन से, इसको मैं जूम कर देती हूँ, ओके, सो ये अपना स्ट्रक्चर है, राइट। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहने वाला है दैट विल बी, ये जो डिस्टेंस रहने वाला है ये 4r/3π रहेगा ओरिजिन से ये सेंटर पॉइंट तक। एंड ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा दोस्तों, ये भी सेम 4r/3π रहेगा एक्स एक्सिस। आई होप आपको क्वार्टर सर्कल का डिस्टेंस कैसे निकालना है वो पता चल गया हो।
ओके, सो दिस इज डन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हियर यू गो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एंड देन विल गो टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों जो ये फॉर्मूलेज जो मैंने आपको दिए, ये आपको कब यूज होंगे? जब आपको ये सारे शेप्स दिए रहेंगे और ये सारे शेप्स का आपको मिड पॉइंट निकालने बोला जाएगा। मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको सेंट्रॉइड बोलेंगे। सेंट्रॉइड निकालने के लिए जब बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको दो पार्ट्स रहने चाहिए। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं दोस्तों? सेंट्रॉइड किसी किसी बुक में उसको जी लिया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसिडर किया है, या फिर किसी किसी बुक में उसको सी लिया गया है। आप दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप वो ले लो। सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज नथिंग बट दैट पोजीशन। पोजीशन यानी कि एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है और एक उसका वाई कोऑर्डिनेट होने वाला है। और एक्स और वाई कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, है ना। तो जब आपका सेंट्रॉइड कैसे निकालना है? जब आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तब आपको आपका सेंट्रॉइड मिल जाएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी यहाँ पे ध्यान से बुक में नोट डाउन कर लो। नोट्स में भी यही रहने वाला है दोस्तों, कुछ अलग से अलग चीजें नहीं रहेंगी, सेम चीजें मैं देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल देख ले फटाक से कि न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होने वाले हमारे। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए हो। मैंने यहाँ पे आपको 4 शेप्स बताए, सेमी सर्कल, क्वार्टर, रेक्टेंगुलर एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, लेट्स गो विद द न्यूमेरिकल का पार्ट। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो न्यू क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम सेंट्रॉइड निकालने वाले हैं, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बट हमने पिछले जो भी लेक्चर्स थे उसमें हमने 4 डायग्राम्स देखे, राइट। एक था रेक्टेंगल, दूसरा था राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा था सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल, राइट दोस्तों। उसका हमने सेंट्रॉइड निकालने का तरीका देखा कि उसके सेंट्रॉइड्स किस तरह से हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर जो फिगर है वो चारों फिगर से काफी अलग है ना। ना ही वो रेक्टेंगल, ना ही ये पूरी तरह रेक्टेंगल है, ना ही ये पूरी तरह सेमी सर्कल है, ना ही पूरी तरह राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक साथ 3 फिगर है कि 4 फिगर है वो भी हमें नहीं पता। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कितने फिगर्स है। वो फिगर कैलकुलेट करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो दोस्तों? आपको पता है ये मेजरमेंट। अभी 6 यहाँ खत्म हो रहा है, तो मतलब यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे कोई फिगर सेपरेट हो रहा है। जो फिगर सेपरेट हो रहा है वो हमें पता है, ऊपर वाला सेमी सर्कल है और नीचे वाले को भी हम 2 में पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सेमी सर्कल यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 फिगर दिख रहे हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 फिगर है आपके पास? सबसे पहला है सेमी सर्कल, राइट। देन दूसरा कौन सा है दोस्तों आपके पास? रेक्टेंगल है। एंड तीसरा कौन सा है दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 फिगर है आपके पास। अब आपको क्या करना है दोस्तों? ये जो तीनों फिगर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वो तीनों फिगर को आपको सेपरेट आउट करना है, अलग अलग करना है। तो चलो फटाफट अलग अलग कर ले। सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस जो फिक्स है हमारे वो बना दे। हम चारों के एक्स और वाई एक्सिस बना देते फटाफट। तो ये आपके स्क्रीन पे हमने एक्स और वाई एक्सिस बना दिया चारों का, है ना। ओके, सो दिस इज एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ओके दोस्तों, तो एक्स वाई हमने हमारे बोर्ड पे लिख दिया है। देन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सेमी सर्कल डायरेक्टली एक्स से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे कैसे हमने जब इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब आपने देखा कि एक्स से कनेक्टेड था हमारा सेमी सर्कल, बट यहाँ पे ये एक्स से इस तरह ऐसे कनेक्टेड नहीं है, ये किसी हाइट पर है ना दोस्तों। अब वो कितनी हाइट पर है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है कि भाई उसकी हाइट कितनी है। तो जो सेमी सर्कल है किसी हाइट पर है एंड वो जो हाइट है दैट इज नथिंग बट हमारा 6 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है दोस्तों? रेडियस इज 4, तो उसका डायमीटर कितना हो गया? ये 8 है ना। तो हमने ये जो भी सेमी सर्कल के लिए डेटा चाहिए था वो हमने प्लॉट कर दिया है।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम डेटा प्लॉट कर लेते हैं। ओके, दिस इज माय रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो ये हाइट लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है दैट इज योर 6 एंड ये कितना है हो जाएगा दोस्तों 8, क्योंकि ये डायमीटर, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वही रेक्टेंगल का ये है ना दोस्तों आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल किधर है दोस्तों, ये 17 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा जो 17 सेंटीमीटर उधर के एंड से ऐसे कहीं जाके शुरू हो रहा है, राइट। अभी ये हाइट कितनी है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल की, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 17 सेंटीमीटर में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, 8। क्यों, क्योंकि इतना 8 है और ये पूरा 17 है, राइट। ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है वो पूरा कितना है, 17 है, और हमें पता है ये कितना है, 8 है ना। ये देखो रेक्टेंगल है ना, ये कितना पोर्शन, तो वो 8 है, तो ये कितना हो गया फिर 17 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सारी चीजें किस तरह आ रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो बेस हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई नो वो 6 बड़ा दिख रहा है 9 के अकॉर्डिंग, लेकिन हम तो रफ फिगर से डीलिंग कर रहे हैं। तो आपने ये सब कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। आई होप आप सबको क्लियर है कि ये सारी चीजें किस तरह आई हैं, है ना। देन हमारे क्या निकालना है दोस्तों, हर एक फिगर का 3 चीज, दैट इज एरिया निकालना है, एक्स निकालना है एंड वाई निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज हमें निकालनी है। आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ये कॉन्सेप्ट को। ओके, सो दिस इज विजिबल, परफेक्ट। तो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। नाउ एरिया, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों आपका, आर का वैल्यू इज 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, हमारा कैलसी से ओपन कर लेते हैं। तो कैलसी ओपन हो चुका है दोस्तों। अब आप क्या करो, अपॉन ले लो, अपॉन ले लो पाई। पाई को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ देखो, ये येलो कलर में आपका पाई है ना, तो यहाँ पे आप शिफ्ट दबाओ पहले, देन येलो दबाओ, देन आपका पाई इंटू 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, 8 पाई। 8 पाई मतलब कितना होता है दोस्तों, 25.13। तो यहाँ पे आप लिख दो 25.13। यूनिट कितना होगा दोस्तों, सेंटीमीटर है, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स सेंटीमीटर में रहेगा, वाई सेंटीमीटर में रहेगा। अभी इसका एक्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है दोस्तों, सेमी सर्कल का एक्स। तो हमें पता है हम सेमी सर्कल का एक्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमने जो ये इसमें हाँ इसमें जो ये देखा था, ये हमने सेमी सर्कल कंसिडर किया था, राइट दोस्तों। एक मिनट ना, लेट मी जस्ट डू द करेक्शंस। ओके, हमने ये सेमी सर्कल पार्ट पूरा कंसिडर किया था, राइट। ये वाले पार्ट को हमने इरेज कर दिया था क्योंकि हमें सेमी सर्कल से काम था। तो सेमी सर्कल का एक्स कैसे निकालते हैं हम, आर, मतलब हमारा जो भी रेडियस रहेगा वो हमारा सेमी सर्कल रहने वाला है। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4, तो हमारा एक्स विल बी 4। अब आप बोलोगे दीदी हमें 4 मैम हमें 4 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, आपने ऊपर ही मेंशन कर दिया ना सेंटीमीटर, तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लिख दो। अभी यहाँ पे y कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, y मतलब डायरेक्ट y एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस रहेगा, लाइक y एक्सिस पे यहाँ पे ये सेमी सर्कल टच नहीं है, यहाँ पे एक डिस्टेंस आ रहा है, देन हम y कैलकुलेट करेंगे। y कैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट वो x एक्सिस से टच होके 4r/3π लेना था ना, डायरेक्ट x एक्सिस से टच होके 4r/3π, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट x एक्सिस से टच है क्या, नहीं, हमें ये पहले 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 + 4r/3π हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखना, जब आपका फिगर x और y से ज्वाइन ना हो, उस फॉर्मेट में ना दिया हो, तो आपको ये जो डिस्टेंस रहता है ना दोस्तों, ये जो डिस्टेंस उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, देन आपको आपका y कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 6 लिखते, यहाँ पे सिर्फ 4r/3π लिखते तो वो गलत हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे 6 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 6 + 4r/3π, r तो कितना है 4, तो चलो कैलसी में पुट कर देते, 6 + अपॉन 4, 4 इंटू आर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई, पाई मतलब शिफ्ट एक्टिवेट करके पाई, तो कितना आ गया 7.69।
तो दोस्तों ये आ गया आपका 7.69। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी है, एक्स मिल गया, एरिया मिल गया, वाई मिल गया। अब आप कैलकुलेट कर लो रेक्टेंगल का। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर पड़े। रेक्टेंगल का सब डायरेक्टली मिल जाएगा। एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों हम रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितना है? 8 इंटू 6, 8 6 48। फिर यहाँ पे इसका सेंट्रोइड, इसका ये जो सेंट्रोइड निकालना है उसका ये कैसे निकालते हैं हम दोस्तों? L/2 है ना, L/2 दैट इज 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, एंड ये हो जाएगा B/2 दैट इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज मिल गई सारी, रेक्टेंगल की भी वैल्यूज मिल चुकी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। हमें बेस भी पता है, यस, हाइट भी पता है 6, यस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों? 9 इंटू 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको? 9 3 27, है ना। एंड देन यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? हमारा बेस एक्स का डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट इससे टच नहीं है दोस्तों, ये एक्सिस से टच नहीं, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कितना है? 8। ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 8। तो ये जो भी आपका एक्स आएगा वो होगा 8 प्लस, क्या होगा दोस्तों? जो भी आपका एक्स आएगा वो होगा 8 प्लस, ये पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है आपको, राइट? ये पॉइंट तक का, तो 8 प्लस 9/3, राइट? आपने ये यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे देखा था ना कैसे उसका निकालते हैं हम? बेस डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बेस डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8 प्लस बेस कितना है? 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज कितना आ जाएगा दोस्तों वैल्यू? 8 प्लस 3 दैट इज 11। अगर आपको इतना बेसिक कैलकुलेशन भी कैल्सी में करना है आप करो, इस शर्माओ नहीं, जो कैलकुलेशंस आपको करना है आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 11। अब यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं दोस्तों? हमारा वाई वाला पार्ट। वाई वाला पार्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट, चलो ये तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस से टच्ड है, तो हम डायरेक्टली इसको h/3 कर सकते हैं, दैट इज 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। ओके दोस्तों, तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है दैट इज प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्या निकालना है दोस्तों? प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं इसको थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अपने, इसमें बेटर रहेगा। ओके, देन कमिंग टू हमारा नेक्स्ट स्टेप दैट इज कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स किसकी प्रोडक्ट लेना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम एरिया को सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको एरिया को दोस्तों वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइन का कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनना चाहिए। आई वॉन्ट हमें हर चीज एकदम क्लियर रखनी है दोस्तों, है ना। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, सो दिस इज लाइक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते, इजियर हो जाएगा, हमारे लिए बेटर पड़ेगा दोस्तों। आपको भी एग्जाम में इसी तरह लिखना है ताकि सब कुछ क्लियर एंड सॉर्टेड वे में आपके पास रहे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे थे दोस्तों? हमारा एरिया, राइट। अभी एरिया किस तरह कैलकुलेट करना है? ओके,
सो एरिया एरिया को सॉरी एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें अभी क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, एरिया को x से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले, 25.13 मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना, एंड इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे। देन उधर क्या करना है हमें दोस्तों, इसको y से मल्टीप्लाई करना है, 25.13 मल्टीप्लाइड बाय 7.69, है ना। देन हमें यहाँ पे फिर से 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे हमें 48 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आपको लिखने हैं, तो फटाफट आप कैलसी उठा लीजिए एंड इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बता दीजिए। तो सबसे पहले 25.13 इंटू 4 करके देख लेते हैं हम, 25.13 इंटू 4 100.52, इसका कितना आंसर आया दोस्तों, 100.52। उसको देख लेते एक बार मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे बस 7.69 चेंजेस लाने हैं, 193.249, 193.249। ओके दोस्तों, आई होप आपको भी सेम वैल्यूज आ रही हो जो जिस तरह मुझे आ रही हैं। एक दो वैल्यू में ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन हैंडल इट। ओके दोस्तों, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 48 इंटू 4 192, 48 इंटू 3, बेसिक कैलकुलेशन की भी आदत पड़ जाती है दोस्तों फिर कैलसी से करने के लिए। 27 इंटू 11 297, 27 इंटू 2, इतना डबल करने के लिए भी आई नो 54 आंसर है, बट कर लेते हैं 54, है ना। ये सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए, सारे एक प्रोडक्ट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, शेप्स को सेपरेट किया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले शेप्स को सेपरेट किया, फिर हमने एरिया लिखा, एक्स लिखा, वाई लिखा, एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू वाई किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो बहुत ध्यान से देखना मेरे साथ, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद ही वो स्टेप है, इजी है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। लेट अस डू दैट। देखो, देन आपको क्या करना है, ये जितना भी वैल्यू आपने सेग्रीगेट किया, इसको एक टेबल में आपने असेंबल कर दिया, राइट। ये कैसा टेबल बन जाएगा आपको, है ना। ऐसे ही टेबल आपको एग्जाम में भी बनाना है दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देन आपको है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, एरिया को हम मान लो ए बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देंगे दोस्तों, हम ए बोल देंगे, एंड ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स, राइट। अभी यहाँ पे आपको समेशन निकालना है, समेशन ऑफ ऑल द ए इंटू एक्स का वैल्यू, मतलब जितनी भी ए इंटू एक्स की वैल्यू आई है यहाँ, इन सबको आपको क्या करना है दोस्तों, एडिशन करना है। जैसे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू आपको लेनी है, एंड देन इनको आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। तो कर देते फटाक से ऐड, 100.52 प्लस 192 प्लस 297। जिस तरह आपने समेशन ऑफ ये x निकाला है, ये जैसे आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, एरिया का x है, उसी तरह आपको ये सारी वैल्यूज का भी एडिशन करना है। ये सारी वैल्यूज का भी क्या करना है दोस्तों, आपको एडिशन करना है। और ये किसके अंडर आएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ, नॉट एफ की आदत ही हो गई, ए इंटू वाई, है ना। तो इसको ऐड कर दे फटाफट, 193.249 प्लस 144 प्लस 54। फटाफट इसका एडिशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड जैसे आपको ये वैल्यू आती है, ये दोनों वैल्यू के बाद आपको और एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज समेशन ऑफ एरिया। आपको एरिया का भी समेशन करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। एंड एरिया का कौन कौन सा वैल्यू, ये ओके। सो दिस बिकम समेशन ऑफ एरिया इक्वल टू 25.13 प्लस 48 प्लस 27। ये तीनों वैल्यू फटाफट अपने अपनी कैलसी में कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो द आंसर्स, ओके। ये हम कैलसी में कैलकुलेट कर ले, तुम्हारे साथ में कर लेते, चलो। देन ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ ए इन, सबसे पहले समेशन ऑफ ए निकालते, 25.13 48 27, 25.13 प्लस 48 प्लस 27 कितना आ गया,
100.13 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 100.13, ये समेशन ऑफ ए मिल गया। देन आप समेशन ऑफ ए इंटू एक्स निकालो, 100.52 प्लस 193 कितना था दोस्तों, 192, सॉरी 192 प्लस 297, 297 कितना आ रहा है वैल्यू, 589.52। ठीक है, एंड लास्ट में आपका समेशन ऑफ ए इंटू वाई बचा है, दैट इज 193.249, उसको राउंड ऑफ कर देती हूँ मैं 25 प्लस 144 प्लस 54, ये हो गया 391.25। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका और वैल्यू मेरा और वैल्यू सेम रहे। आई होप आपका और मेरा वैल्यू सेम है। लास्ट स्टेप जो आपको है दैट इज सेंट्रॉइड निकालने का। सेंट्रॉइड के लिए आप सी ले लो या कुछ भी ले लो, चलेगा सब। इसका जो एक्स है, एक्स बार है, वो कैसे मिलेगा आपको, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 589.52 डिवाइडेड बाय 100.13, एंड ये आपका समय y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y का पॉइंट मिल जाएगा इस तरह। y का किस तरह मिलेगा, ये वाला फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो, बहुत इजी है, इतना ही आपको पूरे चैप्टर में करते रहना है। शेप सेपरेट करना है, एरिया निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, देन उसका यूज करके आपको एक्स और वाई जो सेंट्रॉइड है एक्चुअली उसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कुछ आता है आपका डिवाइड करके 5.88, एंड इसका वैल्यू कुछ आता है आपको डिवाइड करके 3.91। ओके, तो जब आप ये डिवाइड करोगे ना तो आपको ये दो वैल्यू मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दो वैल्यूज का जो डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है, जो सी का दो वैल्यू मिला है कि ये जो 5.88 है वो एक्स एक्सिस से 5.88 के डिस्टेंस पे होगा, यानी कि यहाँ कहीं तो, एंड वाई एक्सिस से 3.9, मतलब वाई एक्सिस में 3 पर जाओ और एक्स एक्सिस में 5, मतलब यहाँ कहीं तो इसका आने वाला है हमारा सेंट्रॉइड, यहाँ कहीं हमारा सेंट्रॉइड आने वाला है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ये सम किस तरह करना है, काफी इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सेपरेशन बनाओ और यहाँ पे पूरे शेडेड का निकालना था, तो शेडेड का निकालना तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर एक टेबल बनाया। टेबल में सबसे पहले हमने शेप्स मेंशन किए, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, देन राइट एंगल ट्राइंगल। शेप्स मेंशन करने के बाद हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, उसका एरिया कैलकुलेट किया, एक्स कैलकुलेट किया, वाई कैलकुलेट किया, देन हमने एरिया को एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, एंड देन वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है दोस्तों, नीचे समेशन किया। किसी किसी बुक में ना दोस्तों यहाँ पे ए आई लगा रहेगा, आई क्यों, क्योंकि 3 फिगर है ना, आई का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि कितने फिगर है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी सेम एक्स आई वाई आई, यहाँ पे ए आई एक्स आई, यहाँ पे ए आई वाई आई हो जाएगा। ठीक है, देन आप ये सब कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा समेशन निकालना। किसका समेशन निकालना दोस्तों, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स, समेशन ऑफ एरिया इंटू वाई, देन समेशन ऑफ एरिया। ठीक है, देन ये निकालने के बाद आपको समेशन निकालने के बाद आपको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड का जो एक्स है वो इस फॉर्मूले से आएगा, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया, समेशन वाई है वो इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये किस तरह सॉल्व करना है, एंड इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है दोस्तों, और इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, एंड इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, इसका जो भी डिटेल है वो इस तरह सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, चलो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।